का स्वागत है आपके अपने नंद लिफ्टिंग गाइड चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीलिंग का टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीलिंग का टेंशन कैसे फाइंड करते हैं कि सीलिंग पे कितना फोर्स आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीलिंग का टेंशन क्या है और फोर्स क्या है, कैसे फोर्स आता है इससे। तो मैं आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए ये लोड हो गया, ठीक है, ये हमारा लोड हो गया, कोई भी सामान है लोड हो गया। अभी यहाँ पे ये जो आ रहा है इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ये टेंशन है। अभी यहीं पे देखो, इसको हम बढ़ा देंगे, इसको कम कर देंगे इसका हाइट, तो देखो ये ज्यादा इससे फोर्स आ गया। तो इसी तरीके से ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये चीज हमारा जब फोर्स बढ़ेगा तो सीलिंग पे ज्यादा फोर्स आएगा, ऐसे इससे फोर्स आएगा सीलिंग पे, मतलब खिंचाव आएगा, ज्यादा फोर्स आएगा। तो उसी का कैलकुलेशन दिया। ये लिफ्टिंग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम है, हम लोग कुछ क्रिटिकल लिफ्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हम लोग को सीलिंग का टेंशन फोर्स मालूम होना चाहिए। इसी से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये लोड उठाने के लिए हमारे लिए सुटेबल कैपेसिटी का सीलिंग क्या होगा, कितने टन का जरूरत है, कितने टन का हमको सुटेबल कैपेसिटी सीलिंग का रिक्वायर्ड है, इससे हमको ये पता चलेगा। तो इसका कैलकुलेशन है लोड एंगल फैक्टर लेंथ डिवाइडेड बाई हाइट। अब जैसा कि यहाँ पे हमारे को पता है कि हमारा लेंथ क्या है 15 मीटर, हाइट क्या है 13, उसको हमने डिवाइड किया, उसका रिजल्ट आया 1.1538। अभी इसका एंगल क्या होगा 60 होगा। अभी इसका एक चार्ट होता है, ये हम लोग ऑनलाइन भी ये चार्ट को फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी देखना है, 60 का आएगा, 60 एंगल का इसका लोड एंगल फैक्टर आएगा 1.155, ये एंगल आएगा। अगर एंगल भी पता है तो हम लोड एंगल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको लोड एंगल फैक्टर पता है तो हम लोग एंगल भी फाइंड कर सकते हैं उसके वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है कि लोड एंगल फैक्टर मल्टीप्लाई बाई TWL टोटल वेट ऑफ लोड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सीलिंग, मतलब कितने सीलिंग यूज कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ सीलिंग, उसके साथ में उसको डिवाइड करना। ये इसका फार्मूला है, मेन ये इसका फार्मूला है। ये आपको आना चाहिए फार्मूला। ये फार्मूला आप आएगा तो इजी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोड एंगल फैक्टर क्या है 1.1538, जैसा कि हम जानते हैं हमारा वेट कितना है, मटेरियल का वेट, लोड का वेट कितना है 15 टन। जैसा कि हम जानते हैं हमारा सीलिंग कितना लेग यूज कर रहे हैं, हम 2 लेग यूज कर रहे हैं। उसके बाद में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 8.65 टन। एक सीलिंग का कैपेसिटी कम से कम 8.65 टन होना चाहिए सेफ लिफ्टिंग के लिए। ये लोड 15 टन उठाने के लिए हमारे पास में जो सीलिंग है रिक्वायर्ड है ये 8.65 टन का होना चाहिए। इससे कम का नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हमारे पास है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। इसको लिफ्टिंग में सीलिंग का एंगल टेंशन फाइंड करना, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। मैं आशा करता हूं दोस्त कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का सीलिंग एंगल टेंशन कैसे निकालना है आप लोग को जानकारी मिली होगी। इसके लिए आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सीलिंग एंगल का टेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसका सीलिंग एंगल टेंशन फाइंड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।